नमस्ते बच्चों। तो जो हम आज जो करने जा रहे हैं वो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, किसके बेस पे करेंगे? जो हमने प्रीवियस जो हमारी वीडियोस है, प्रीवियस वीडियोस में हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो भी हमारे चैप्टर्स है वो जो भी हमारे टॉपिक्स है वो कवर किए हैं, उसके ऊपर हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारा ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो जो ये हमारा न्यूमेरिकल है इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक वेरी टाइनी बॉल है, ठीक है, जिसका मास है 20 ग्राम। ठीक है, तो जो हमारा मास है वो हमारा ग्राम्स में दिया हुआ है, तो 20 इंटू 10 टू दी पावर। ठीक है, अब हम ग्राम है, ग्राम को केजीज में कन्वर्ट करेंगे तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टू दी पावर माइनस 3 के साथ। तो इतना केजी है, वो क्या है? वो मास है किसका? उस टाइनी बॉल का। ठीक है, और जो हमारी टाइनी बॉल है उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज भी है, और चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है? तो हमने सपोज कर लिया कि जो चार्ज है वो कितना गिवन है? 0.04 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम्स के इक्वल है। हमने यहाँ पे 10 टू दी पावर माइनस 6 क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे माइक्रो कूलम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? इतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इट इज हेल्ड स्टेशनरी इन द एयर। तो ये है ना, एयर में लटका हुआ है। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाय अ चार्ज ऑफ फिक्स्ड बिलो इट। अब एक चीज देखो, अब हमारे पास ये जो बॉल है ना वो ये है, और ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? यहाँ पे अनदर चार्ज है। अब एक चीज देखो, इस चार्ज की वजह से ये जो बॉल है ना वो क्या है? वो ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स। तो जो चार्ज इसके पास है, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर भी कैसा चार्ज होगा? इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इसने बोला है इलेक्ट्रिक फोर्स बाय द चार्ज फिक्स्ड बिलो इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी दी हुई है? इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो हमारा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू दी पावर माइनस 2 के साथ, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर्स के इक्वल होगा। तो इतने सेंटीमीटर्स में कितने मीटर होंगे? तो 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द चार्ज। अब ऑब्वियस सी बात है हमें क्या निकालना है? हमें जो हमारा ये चार्ज है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब नेचर तो मैंने आपको बता दिया कि इसका पॉजिटिव नेचर होगा, इस पॉजिटिव नेचर की वजह से ये क्या करेगा? ये इसको रिपेल कर पाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स जो हमारा होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है फ्रॉम द कूलम्स लॉ, वो क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के इक्वल होता है ना। ठीक है बच्चों, इसके इक्वल होता है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हमारी K की वैल्यू गिवन है। ठीक है, हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, एक Q1 की वैल्यू गिवन है, Q2 की वैल्यू गिवन नहीं है, और डिस्टेंस गिवन है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से हम इसकी फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा फोर्स है वो किसके इक्वल होता है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये क्या होती है? हमारी K की वैल्यू होती है। और Q1 है, Q1 की वैल्यू कितनी गिवन है? वो गिवन है 0.04 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू Q2 है, Q2 की वैल्यू का हमें नहीं पता है कि वो कितनी है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू Q के इक्वल है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R हमारा क्या है? डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? हमारी 10 टू दी पावर माइनस 1। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कितना है? 10 है, और ये कितना है? 10 टू दी पावर प्लस 1 और 10 टू दी पावर माइनस 1। तो -2, सॉरी ये -2 है, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -1। तो इसी वजह से मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास, अभी छोड़ देते हैं इसको, तो हमारे पास ये है ना हमारी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। और बच्चों ध्यान से देखो कि ये हवा में सस्पेंडेड है, एयर में सस्पेंडेड है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो इसका वेट होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा ना। और वेट भी हमारा क्या होता है? एक टाइप का फोर्स होता है, और जो हमारा फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? वो हमारा mg के इक्वल होता है। ठीक है ना, जो हमारा वेट होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? वो mg के इक्वल होती है। और m कितना गिवन है? m की वैल्यू गिवन है 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू g की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है? 9.8। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास है ना यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की दोनों जो हमारे फोर्सेस है ना उसकी वैल्यूज को क्या करेंगे?
जो हमारे पास ये टू फोर्सेज हैं, उन दोनों के दोनों जो हमारे फोर्सेज है, उन फोर्सेज की वैल्यू को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो जैसे हम इन फोर्सेज की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चलो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास आएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 9.8 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 0.04 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर -1। तो अब बच्चों हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से ना q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा q होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 10 टू दी पावर -3 और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगी ना। तो -4 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू दी पावर, अभी ये देखो +9 -6 तो कितना बचेगा, +3 इंटू 0.04। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास q की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो q है, q की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, हमारी q की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 54.4 इंटू 10 टू दी पावर -6, 54.44 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इतना चार्ज होगा, किसके ऊपर होगा, इस पार्टिकल के ऊपर होगा जो रखा हुआ है, कहां पे, ग्राउंड में रखा हुआ है। किस वजह से रखा हुआ है, ये जो हमारा पार्टिकल है इसको एयर में सस्पेंड करने के लिए। ठीक है, और नेचर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो इसका नेचर होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव नेचर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आगे हम करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, हमारे पास है ना 4 आइडेंटिकल चार्जेस हैं। ठीक है, और जो हमारे पास 4 आइडेंटिकल चार्जेस है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो +q है। ठीक है, और जो हमने ये 4 के 4 जो हमारे चार्जेस है ना, वो एक स्केयर के, जो हमारे पास एक स्क्वायर है और उसके कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। और जो हमारे एज लेंथ है, मतलब जो हमारे पास जो हमारे स्क्वायर्स है ना, स्क्वायर की जो हमारी साइड है वो हमारी a गिवन है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने ना फोर्स फाइंड आउट करना है एट पॉइंट C। जो हमारा C पॉइंट है ना, C पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास जो बाकी के जो 3 चार्जेस बचे हुए हैं ना, उनकी वजह से जो हमारा C पार्ट है, ये जो हमारा C पॉइंट है, उसके ऊपर नेट कितना फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट A, ये पॉइंट B, ये हमारा C और ये हमारा D। और जो हर एक के ऊपर जो चार्ज है ना वो क्या है, +q, यहाँ पे भी कितना है, +q। ठीक है, इसके ऊपर भी कितना चार्ज है, +q चार्ज है, यहाँ पे भी कितना चार्ज है, +q चार्ज है। ठीक है, और सबकी जो डिस्टेंस है वो a है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें C के ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन जो सारे के सारे जो हमारे बाकी के बचे हुए चार्जेस है ना, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब ध्यान से देखो, जो A है इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इसके ऊपर जो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमने सपोज कर लिया कि जो इसने फोर्स एक्सर्ट कराया ना वो हमारा F1 फोर्स है, और जो जिसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, ये भी पॉजिटिव है। अब D की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, और किस डायरेक्शन में लगेगा, अब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा F3 फोर्स है। कौन सा है, ये हमारा F3 फोर्स है, जो हमारा किस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, वो इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा। ठीक है बच्चों, अब ये B है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और कितना लगेगा, हमने सपोज कर लिया कि वो F2 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसके इक्वल होगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, चलो वो बाद में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें F1, F2 और F3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसकी वैल्यू कूलम्स जो हमारा लॉ है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो जो हमारा फोर्स होता है,
जो हमारा कूलम्स फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 के हमारे पास टू चार्जेस है जिसके बीच में फोर्स लगेगा। R क्या है, सेपरेशन। अब देखो इसके और इसके बीच का सेपरेशन हमें पता है, इसके और इसके बीच का हमें सेपरेशन पता है, बट जो हमारा चार्ज A है और C है इसके बीच के सेपरेशन को हमें नहीं पता है कि कितना है। तो वो क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ना दो ट्राइंगल्स बनी हुई है, ये वाली एक ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है। तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, ये एक हाइपोटेन्यूस की तरह बिहेव करेगा। तो जो हमारा जो हाइपोटेन्यूस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और उसका रूट। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट ऑफ 2a स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 2a या a रूट 2 कुछ भी आप बोल सकते हो इसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रूट 2a बोल देंगे, ठीक है। तो जो हमारा a है और c है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, रूट 2a आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास हर एक चीज है अवेलेबल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, f1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा f1 होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 Q2 हमारे क्या होते हैं, ये हमारे टू चार्जेस होते हैं जिसके बीच में ये फोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे टू चार्जेस कौन से हैं, चार्ज ऑन A एंड चार्ज ऑन C। तो चार्ज ऑन A कितना है, प्लस Q, चार्ज ऑन C कितना है, प्लस Q। तो ये कितना हो जाएगा, Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, रूट 2a है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रूट 2a और इसका स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास f1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या निकालनी है, अब हमने f2 की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारा f2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो F2 हमारा क्या है, F2 हमारा फोर्स है जो किसकी वजह से लगा हुआ है, जो हमारा सेकंड पार्टिकल है ना इसकी वजह से लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब हमारा जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 Q2 हमारे क्या है, दो चार्जेस जिसके वजह से जो फोर्स लगेगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस कौन से हैं, प्लस Q और प्लस Q, क्योंकि जो हमारा फोर्स F2 लगा हुआ है वो कहाँ पे लगा हुआ है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगा हुआ है ना। तो इनके बीच का जो हमारा फोर्स है वो कितना है, सॉरी जो इनके बीच में जो हमारे चार्जेस है वो कौन से हैं, प्लस Q और प्लस Q। तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो a है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम क्या करेंगे, F3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो हमारा F3 फोर्स लगा हुआ है वो किन पार्टिकल्स के बीच में लगा हुआ है, इसके और इसके बीच में लगा हुआ है। अब दोनों के बीच का जो चार्ज है वो कितना है, प्लस Q। तो ये कितना हो जाएगा, Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, a, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो जो हमारा F2 और F3 है ना, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो सेम है, या सॉरी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या है, सेम है। तो जो हमारा F2 है वो किसके इक्वल है, F3 के इक्वल है। और हमने सपोज कर लिया कि वो हमारा किसके इक्वल है, वो हमारा F के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे ऐसे टू फोर्सेस हैं, यहाँ पे हमारा F3 है और यहाँ पे हमारा कौन सा है, F2 फोर्स है, ठीक है। अब हमारे पास जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है ना वो F डैश है, सपोज कर लिया, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ है ना उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ होता है वो क्या होता है, वो होता है रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा के इक्वल होता है। और जो बच्चों थीटा होता है वो क्या होता है, वो एंगल होता है किस किस के बीच का, p और q। और यहाँ पे हमारा p और q क्या है, F2 और F3,
अब इनके बीच का जो एंगल है ना वो कितना है, वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो जो इसके बीच का जो हमारा एफ डैश है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखो तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये पी क्या है हमारा F2 की वैल्यू कितनी है F, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो वो कितना हमारा F3 की भी वैल्यू कितनी है F इसका स्क्वायर प्लस 2p मतलब 2F इंटू एफ कोस थीटा कितना बच्चों इसके बीच में 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है, तो ये तो हमारा 0 हो गया, तो ये कितना हो गया f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो f प्लस एफ कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर ना, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी रूट ऑफ 2f के इक्वल आ जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू है। तो जो हमारा रिजल्टेंट है बच्चों ध्यान से देखो वो इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो जो हमारा f डैश है वो कहां पे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ f1 वेक्टर, so that is why what we will do, we will add these two forces, whenever we will add these two forces then what we will get the total force that will act on point C, जो हमारा C पॉइंट है ना, C पॉइंट के ऊपर जो हमारा टोटल फोर्स एक्ट करेगा ना वो उसके इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास टोटल फोर्स, जो हमारा टोटल फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा F1 प्लस F डैश। तो जो हमारा F1 है F1 की वैल्यू कितनी है, F1 हमारा ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस √2, F डैश की वैल्यू कितनी है √2f, तो √2 बाय f की वैल्यू कितनी है बच्चों, f हमारा f2 और f3 है ना, तो दोनों में से किसी की भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब √2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको समझना है कि वो कहां से आया तो इसको थोड़ा सा बैक करके देख लेना, क्योंकि हर एक चीज की रीजन मैंने दी हुई है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर भी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे इनको कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर, ये क्या हमारी कॉमन टर्म्स है। तो जैसे हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस √2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, हमारे पास ये हमारी टोटल फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो हमारा सी पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो लेट्स डू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो बच्चों जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास है ना 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, और जिनका जो मैग्नीट्यूड है ना वो Q है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास क्या है 2 आइडेंटिकल चार्जेस है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो प्लस जो Q है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, वो d है। ठीक है, a third charge is to be placed at an appropriate location between the charges so that all the 3 charges will remain in equilibrium। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ना हमने इनके बीच में कोई एक ऐसी पोजीशन हमने रखनी है या हमने फाइंड आउट करनी है जहां पे ये तीनों के तीनों जो हमारे चार्जेस होंगे ना वो क्या होंगे, वो इक्विलिब्रियम में होंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि वो यहाँ पे है, तो जो हमारे पास जो थर्ड चार्ज है ना वो हमने सपोज कर लिया कि वो Q के इक्वल है और वो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ दिस चार्ज एंड वेयर शुड इट टू बी प्लेस्ड। तो हमने क्या निकालना है, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है,
हमने इसकी डिस्टेंस निकालनी है कि वो कहाँ पे रखा हुआ है, और हमने इसका नेचर निकालना है कि वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कैसा भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि जो इसकी हमें क्या रखना है, हमें ये चार्ज है ना, हमें ऐसा रखना है कि इसकी जो पोजीशन है ना वो फिक्स रहे। अगर हमारे पास ये दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव होगा ना तो ये भी इसके ऊपर इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो भी इसके ऊपर सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, जब क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है ना, तो सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगे तब भी इसकी पोजीशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव नेचर का है, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, इसको सेम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको सेम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, तब भी इसकी पोजीशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप इसकी पोजीशन को पॉजिटिव रख देंगे, नेचर को पॉजिटिव बोल दोगे या नेगेटिव बोल दोगे, कोई इम्पैक्ट नहीं इसके ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा ये पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हमने सपोज कर ली कि वो x है। कितनी है वो? x है। अगर ये x है तो जो हमारी बची हुई डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी? वो हमारी d माइनस x के इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि टोटल डिस्टेंस में से मैं ये वाली डिस्टेंस है वो माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? ये वाली डिस्टेंस बचेगी ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा Q चार्ज है वो किस पॉइंट पे रखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ताकि ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे और इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी पोजीशनिंग कर लेते हैं। हमारा पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है बच्चों, तो जो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फोर्स इन बिटवीन ए एंड बी। तो हम क्या निकालेंगे? एफ ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा फोर्स होगा इनके बीच का वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R क्या होगी? डिस्टेंस किसके बीच की? A और B के बीच की डिस्टेंस। तो वो किसके इक्वल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाय डिस्टेंस इनके बीच की, वो कितनी है हमारी? x। तो ये कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे? FBC। FBC मतलब फोर्स इन बिटवीन द चार्जेस दैट आर प्लेस्ड इन पोजीशन B एंड C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो B और C के बीच में जो हमारे पास जो चार्ज रखे हुए हैं ना, उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा हम वो निकालेंगे। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, वो कितनी है? D माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि जो हमारा FAB वो F ऑफ BC के इक्वल है ना? क्यों है? ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के दोनों हमारे जो चार्जेस है ना, इनको कंपेयर कर देंगे। तो जैसे हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाय x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाय D माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, QQ से ये QQ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/D माइनस x का स्क्वायर। अब दोनों टर्म का स्क्वायर है तो स्क्वायर से एक कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा क्या? हमारे पास आएगा जो हमारा D माइनस x है वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा D होगा वो किसके इक्वल होगा? वो 2x के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो हमारी x है, यहां से हमारी x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू D/2। तो जो हमारी डिस्टेंस है ना उसका हाफ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमने इसका मैग्नीट्यूड और निकालना है। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम कंपेयर करें किसको? जो फोर्स लगा हुआ है इसके इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में और किसी इनमें से किसी एक के बीच में, तो हम क्या निकाल सकते हैं? तो हम जो हमारा Q है ना, Q की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, और निकाल भी सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारा जो तीनों की तीनों जो हमारी कंडीशन है ना, उसमें जो हमारा फोर्स है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में बोला गया है। तो जो इसके और इसके बीच का जो फोर्स है वो कितना होगा ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं। तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाय
क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर ना, तो डिस्टेंस हमारी क्या है, हमने सपोज कर लिया कि वो हमारा एक्स का स्क्वायर है, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जो हमारा फोर्स लगेगा ना इन दोनों के बीच का, वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, इन जो हमारा ए और सी के बीच में जो फोर्स लगेगा उसके। क्यों, क्योंकि ये सारी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, क्या होगा हमारा क्यू का स्क्वायर, क्योंकि दोनों हमारे सेम चार्जेस है ना, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 1/4 पाई से ये कट जाएगा, क्यू से हमारा ये स्क्वायर कट जाएगा। अब हमें पता है जो हमारा x है वो किसके इक्वल है, x हमारा d/2 के इक्वल है ना, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा d²/4, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा 4q/d² दैट इज इक्वल टू q/d²। अब देखो यहाँ से d² से d² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, q की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारा q/4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ऐसे हमने इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, और ऐसे हमने क्या निकाल लिया है, इसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया कि इसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, और हमने क्या निकाला है, और हमने निकाला है कि इसका नेचर कैसे होगा, इसका नेचर कैसा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जो हमारी ये वीडियो है मैं इसको फिनिश करता हूँ, तो आप न्यू वीडियो है हमारी उसके लिए वेट करना, ठीक है, और उसके लिए आप इसको प्लीज जो हमारा चैनल है इसको शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्लीज इनको प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।